अपनी जिम्मेदारियों ठीक है ऋषिकेश, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी जो नारों का शोर हमें दिख रहा है, इधर झारखंड में भी खूब घुसपैठिए का मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठिए, हिंदू मुसलमान बटेंगे तो कटेंगे, ये सब यहां पर भी खूब चर्चाओं में रहा। अब जो नया डेवलपमेंट आजसू, वो घुसपैठिए मुद्दे से किनारा करती नजर आ रही है। देखिए पूजा, इसकी वजह यह है कि जो दूसरा चरण है जिसके लिए घुसपैठिया, बांग्लादेशी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों को प्लांट किया गया विधानसभा चुनाव में झारखंड में, वो पहले चरण के लिए था जिससे कि आदिवासी और मुसलमान वोटरों के खिलाफ गोलबंदी जो है भारतीय जनता पार्टी का वोटर इंटैक्ट रहे, जो एक असर ये था। दूसरा अभी जो दूसरे चरण में जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ से थोड़ी दूर के आगे जामताड़ा है, पाकुड़ है, देवगढ़ है, गोड्डा है, जो संथाल की दुमका सीटें हैं, यहाँ पे बहुतायात जब जेएमएम सत्ता में नहीं रही थी तब भी यहाँ 18, 19, 20 सीटें वो जीतती रही थी। यहाँ बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि जो 28 में से 26 सीटें पिछली बार जेएमएम जीत गई थी, इंडिया गठबंधन जीता था, इस बार उस एसटी सीटों में कितना ज्यादा वो सेंधमारी कर पाती है, जितना ज्यादा वो जेएमएम और इंडिया गठबंधन से सीटें छीनेगी उतना ही वो सत्ता के मैजिक नंबर 41 के करीब होगी। अब जब जो वोटिंग का ट्रेंड है, जमीन पर ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि जितना ये नारे अब इस इलाके में दूसरे फेज में चलेंगे उतना ही ध्रुवीकरण तेज होगा। यहाँ पे आदिवासी और मुसलमान एक बड़ा फैक्टर है और तकरीबन 6 से 7 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे मुस्लिम की जो तादाद है वो 24%, 25% एक चंक में है, बड़ा निर्णायक है। जहाँ आदिवासी हैं वहाँ पे वोटर भी 30%, 32%, 36%। तो यादव खास करके आदिवासी और मुसलमान वोट अगर इधर पोलराइज होंगे, जैसे ये नारे लगेंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठ, हिंदू मुसलमान, अजान, संख, जितने ज्यादा इधर शोर होगा उतना ही ध्रुवीकरण, एंटी पोलराइजेशन होगा। और जो एंटी इनकम्बेसी 5 साल की रहती है सरकार की, वो एंटी इनकम्बेसी भी खत्म हो जाती है। लोग चाह के भी उसके समर्थक, उनको लगता है कि एंटी इनकम्बेसी बाद का चीज है, पहले उनके अस्तित्व का सवाल है। इसलिए देखिए कि सोरेन परिवार की बहू, जो सामान्य सीट है जामताड़ा, वहां से सीता सोरेन को लड़ाया गया है। लोबिन हेम्ब्रम पहले ही जो बीजेपी का मिशन आदिवासी था और उनके जो नेता थे, जो चेहरे थे, उनको अपने शामिल करने की कोशिश की गई, वो शिफ्ट कर दिए गए बोरियो से। तो ये सबसे, इसीलिए इन नारों से, इन मुद्दों से अलग हटकर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है और जेएमएम बार बार उसी मुद्दे को उठा रहा है कि जब ये सत्ता में आएंगे तो आपका आरक्षण छीन लेंगे, जब ये सत्ता में आएंगे तो आपकी जमीनें छीन कर दूसरे को दे देंगे। क्योंकि गोड्डा और जो साहेबगंज का इलाका है वो काफी पोलराइज रहा और वहाँ कॉरपोरेट घरानों का एक बड़ा नया लस्ट रहा है। कई बार अडानी को लेकर यहाँ सवाल उठाए गए हैं, राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस या जेएमएम के मुखिया तक बार बार इस सवालों को उठाते रहे हैं। तो इन इलाकों में अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी है और अगर रणनीति नहीं बदली गई, अगर उनके स्थानीय नेताओं ने गलती की, तो हो सकता है कि मुश्किल हो जाए और एंटी पोलराइजेशन ज्यादा हो जाए, जिसका जोखिम कम से कम भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार तो नहीं लेना चाहेंगे। जो उनकी रणनीति थी पहले चरण को लेकर थी और पहले चरण में वो कितना सफल होते हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे निश्चित तौर पर उनको दूसरे दलों के नेताओं के लाने से, चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, गीता कोड़ा, उन नेताओं के लाने से कुछ फायदा तो जरूर मिला है जो पहले चरण का आकलन लोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरे चरण में अगर इन मुद्दों के साथ वो गए तो इनका उन्हें नुकसान होगा। इसीलिए बदले सी रणनीति दिख रही है, बदले से भारतीय जनता पार्टी और आजसू के रणनीति आ रहे हैं और इसीलिए ये 38 सीटें काफी महत्वपूर्ण है, जहां आदिवासी और मुस्लिम वोटर अगर एक साथ गोलबंद रहे तो काफी मुश्किल होगा 41 के मैजिक फिगर तक किसी को पहुंचना। और झारखंड का चुनाव बेहद नजदीक मुकाबला है, कोई एक तरफा मुकाबला नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दे उस तरीके से हावी नहीं हो रहे हैं। कोशिश जरूर की गई यहाँ उसे ध्रुवीकरण करने की, लेकिन अब भी यहाँ चुनाव लोकल मुद्दों पर हो रहा है। मैं जहाँ धनबाद में मौजूद हूँ, इंडिया गठबंधन ने नए लाई सीपीआईएमएल को अपने पाले में कर लिया है, जिसका 3-4 सीटों पर प्रभाव पड़ रहा है। वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई थी। बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है। जो आदिवासी और मुस्लिम के अलावा जो वोटर है, ओबीसी वोटर, वो निर्णायक है। वो प्रत्याशी के आधार पर गोलबंद हो रहे हैं कि कौन किसके जाति का प्रत्याशी है, कौन जाति का किसके पास प्रतिनिधित्व है। तो जो चुनाव लड़े जाते हैं जातियों पर, वर्गों पर, प्रत्याशियों पर, लोकल मुद्दों पर, इन आधार पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया या फिर मंचों पर ही वो शोर सुनाई दे रहा है। वोटरों के पास
स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं और उनको लगता है कि ये चुनाव लोकल है। ठीक है।